तो गीता सुनने से, गीता पढ़ने से हमको आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आत्मिक ज्ञान का मतलब वास्तव में हम जो हैं। आपने कभी विचार किया कि हम हैं कौन? दुनिया भर को हम जानते हैं, फलाने हैं, ढिंगड़े हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, ये संसार है, ये शाश्वत है, नश्वर है। हम कौन हैं? और ये बात ना बहुत बड़े बड़े विद्वानों को भी देखो, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत रट लिए हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन अपना ज्ञान नहीं है तो सब व्यर्थ है। ततः किम आदि शंकराचार्य जी ने कहा, खडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या। सारे वेद का ज्ञान हो परंतु अपना ज्ञान नहीं है तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये सौभाग्य रहा हमको कि बड़े उच्च कोटि के संतों से मिले हम, और ऐसे लोगों से भी मिले जिनके पास लेवल बहुत ऊंचा ऊंचा है। एक बार हमारी कथा थी यज्ञ में, जहाँ भगवान शिव जी ने कामदेव को जला दिया था। तो महाराष्ट्र से वहाँ वेदांती जी महाराज बुलाए गए थे, अच्छे संतों में से थे। एक बार उन्होंने हमको बुलाया अपने पास। तो एक स्वभाव है हमारा, कोई मुझे लगता है कोई श्रेष्ठ है तो कुछ पूछते हैं, लेकिन संतुष्टि मुझे नहीं हुई। वेदों का खूब अच्छी पकड़ थी उनकी, लेकिन बस यही था कि सुनाने के लिए, कभी गहराई से उसमें गए नहीं। खडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि, खूब बढ़िया आप कविता भी रचना करते हो, लेकिन गीता यदि नहीं पढ़े अथवा ये नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ तो बाकी सब व्यर्थ है। तो आज के बाद पहले रोज आप सोचो, अच्छा बताएगा कौन, कहाँ ढूंढेंगे गुरु? तो बोले भगवान सबके गुरु हैं। यदि कोई ब्रह्मज्ञानी आत्मनिष्ठ महापुरुष मिल गया, सदगुरु बना लो, बहुत अच्छा, लेकिन कोई नहीं मिला तो रोज हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, उठते सो के उठे तो, और सोने से पहले कि हे गोविंद मैं कौन हूँ, मुझे बस इसका ज्ञान करा दो। दुनिया का और कोई वरदान आप न मांगे, बस इतना हम भगवान से मांग लें अथवा गुरु से मांग लें कि गुरुदेव मैं कौन हूँ, बस मुझे इतना बता दो। इसी में पूरी अध्यात्म छुपी है। दुनिया का सारे सुख का खजाना यही है कि हम जान जाएं कि मैं कौन हूँ। सारे दुखों का अंत यही है कि हम जान जाएं कि मैं कौन हूँ। जीवन मृत्यु से पार होने के मार्ग यही है कि आप जान जाएं कि मैं कौन हूँ, बस। लेकिन हमने कभी किसी से नहीं जानना चाहा कि मैं कौन हूँ। मैं आसक्त मनः पार्थ, गीताकार बोलते हैं। तो मुझ में आसक्त हो, मुझ में मतलब आत्मा में मैं आसक्त हूँ। मैं कौन हूँ? जो मैं हूँ वही तू है अर्जुन, तू अपने को जान। तू रो रहा है कि मेरे सगे संबंधी हैं, तू कौन है अपने को तो जान। शरीर सदैव से नश्वर रहा है, शरीर मरने वाला ही है, और आत्मा कभी नहीं मरता। तो तू वो आत्मा है। ऐसा ज्ञान तो श्री कृष्ण दे सकते हैं, और ऐसा ज्ञान पाते ही नष्टो मोह स्मृति लभत्वा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सबसे बड़ी दुख क्या है? तू मोह। ताते पुण्य उपजे भवसुरा। यदि मोह में हम रहते हैं तो होगा क्या? अभी जब तक जिए हैं तब तक तो दुखी हैं, लेकिन फिर ताते पुण्य उपजे भवसुला, मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। मोह में मरे फिर जन्म हो गए, फिर वही दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो नष्टो मोह स्मृति लभद्वा, मोह नष्ट कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता सुनने से, पढ़ने से, समझने से। अर्जुन ने सुना और समझा तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। जो अर्जुन कुछ देर पहले रो रहे थे कि मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे पाप लगेगा, ये मेरे अपने हैं, वही अर्जुन कहते हैं प्रभु अब आज्ञा दीजिए, बाण किस पे चलाना है। तो ऐसा अद्भुत ज्ञान है भगवत गीता में। लेकिन ऐसे अद्भुत ज्ञान के लिए कोई अद्भुत महापुरुष भी मिले, कोई ऐसा महापुरुष जिसने अपने अंदर की ज्योति जगाई हो, जिसने किसी महापुरुष के चरणों में सिर झुका के आत्म तत्व को पाया हो। ऐसा ज्ञान जब होगा तो धन, तन और मन और बुद्धि, इन चारों से हम ऊपर उठ के आत्म तत्व को प्राप्त कर जाएंगे। ओम नमो भगवते